दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना मैंने कुछ भी कहने से। और तुम अर्जुन को क्या बोल रही थी? भाभी, किस बारे में बात कर रही हैं आप? क्या करने के लिए मना कर रही हैं? ओफो, मेरी जुबान भी ना कभी भी फिसल जाती है। वही पुरानी कहानी बोलने से मना किया था। मतलब मम्मी जी को भी अभी अभी जाकर वही कहानी सुनाकर आ रही है। अरे तुम्हें परेशान कर रही है ना कहानी सुनाकर। कहानियां कहानियां ही होती है भाभी, उनका सच से कोई वास्ता नहीं होता। दिया, चलो तुम मेरे साथ। तुम्हारी वजह से दिख नहीं रहा है अर्जुन कितना परेशान हो गया है। उसको आराम करने दो। चलो चलो चलो, अरे चलो। इधर आओ, इधर आओ तुम। क्या था वो? हाँ, मैं थोड़े टाइम के लिए इधर उधर क्या हो गई, तुमने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। हाँ, अर्जुन के पास क्या कर रही थी तुम? क्या बता रही थी तुम? सच्चाई बता रही थी उसे। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी टीना बेबी को कॉल करती हूँ मैं। नहीं भाभी, नहीं भाभी, प्लीज प्लीज टीना को मत बताइए, नहीं तो मेरे बाबा और मुसीबत में आ जाएंगे। मैं तो बस अर्जुन की हेल्प कर रही थी, उसे चला नहीं जा रहा था। अगर भाभी मैं उसकी हेल्प नहीं करती तो वो गिर जाता। तो उसे गिरने देती। तुम्हें ना अर्जुन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है दिया। वैसे भी ये जो तुम दोनों का रिश्ता है ना, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम्हें अर्जुन को अलविदा कहना है। एंड डोंट वरी, तुम्हारे जाने के बाद टीना भी है ना, वो संभाल लेगी अर्जुन को। तुम फिलहाल अपने बाबा की फिक्र करो, समझी? मैं ऐसे हार मानकर नहीं बैठ सकती। हर परेशानी का तोड़ निकाला है ना मैंने, इस परेशानी का तोड़ भी निकाल लूंगी मैं। मुझे अपनी मदद खुद करनी होगी, बाबा के लिए, अर्जुन के लिए और इस घर के लिए। सबसे पहले जाकर मुझे अर्जुन से बात करनी होगी, उसे सच बताना बहुत जरूरी है, तभी मैं टीना की कैद से बाबा को बाहर निकाल पाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे निहारिका भाभी का कुछ करना पड़ेगा। भाभी, दिया भाभी खाना नहीं खाएगी? खा लेगी जब उसको भूख लगेगी। ठीक है। भाभी, मेरा जूस रेडी है क्या? हाँ निहारिका, फ्रिज में है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आके लेके जाती हूँ। वैसे थैंक यू भाभी, ये जूस बिना पिए ना मुझे नींद नहीं आती रात को। थैंक यू सो मच। भाभी, 1 महीने से देख रहे हो, अब रोज इनके लिए जूस बनाते हो। निहारिका भाभी खुद के लिए नहीं बना सकते जूस? कोई बात नहीं, तुम अपना काम खत्म कर लो और इन सब में मत पड़ो। ठीक है। भाभी, भूख लगी है। फ्रिज में रखा है, खुद लेके खा लेना। अर्जुन से बात करने के लिए मुझे निहारिका भाभी के इस जूस में स्लीपिंग पिल्स मिलानी होगी।
I'm sorry भाभी, आपने टीना का साथ देकर हमेशा गलत का साथ दिया है और उस गलत को सबके सामने लाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। कल तुम्हें अर्जुन से डिवोर्स की बात छेड़नी है। भाभी, रूम सफाई करनी है। भाभी, मेरा मन नहीं मानता कि आप गलत हो। आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा तो चोरी तो बहुत दूर की बात है। आप कभी मेरा दिल भी नहीं दुखाए तो मम्मी जी और भैया के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाभी? सॉरी माँ, अब मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए तो बजरंगी भी मुझे माफ नहीं करेंगे। अरे ध्यान से दिया, ये तुम कैसे काम कर रही हो? आप हटिए ना यहाँ से, मुझे अपना नाश्ता बनाना है। कब से देख रही हूँ, आप तो किचन में जम के ही बैठ गई हैं। आपको तो आपका नाश्ता सुबह ही टाइम पर मिल गया होगा, लेकिन मुझे तो अपना नाश्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। सब लोगों ने एक साइड जो कर दिया है मुझे। दिया, ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? माफी मांगो अभी। अच्छा, माफी मांगू? नहीं मांगती मैं माफी। क्या कर लेंगी आप? इस घर में जब से आई हूँ तब से माफी तो मांग रही हूँ, कभी मम्मी जी, कभी पापा जी, ये जी वो जी, लेकिन इनका तो नाटक ही खत्म नहीं होता। माँ पानी पीजिए, माँ प्लीज पानी पीजिए। आज दिया ने सारी हदें पार कर दी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि ये ऐसा कर सकती है। चलो अच्छा है, इसने खुद ड्रामा शुरू कर दिया। माँ, दिया ने आपसे ऐसे बात की? दिया, दिया, इतना क्यों शोर मचा रखा है? इस घर में चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकते। दिया, तुम मेरी माँ से बदतमीजी से बात करो और मैं तुमसे आराम से बात करूं? नहीं, आई कैन नॉट टॉलरेट ऑल दिस। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम लोगों को टॉर्चर करती हूँ। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुझ पे हमेशा चिल्लाओगे तो मैं डर जाऊंगी? नहीं डरती मैं किसी से, ना तुमसे ना किसी और से। हाउ डेयर यू? या प्लीज काम डाउन। कैसे बात कर रही हो तुम? आई नो घर का माहौल टेंस्ड है, तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे रीजन होगा, लेकिन प्लीज माँ के सामने ऐसे बात मत करो। अब होते कौन है बीच में बोलने वाले? आप ना पहले अपनी बीवी को संभालिए, फिर मेरी वकालत करना। अर्जुन तुम्हें डिवोर्स देते एंड आफ्टर दैट तुम अपने बाबा को ले जा सकती हो। माँ, आपको कैसे पता? मैंने बुलाया है इन्हें। इन्हें भी तो पता चले अपनी संस्कारी बेटी की हकीकत। आखिर अपने बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप ही तो जिम्मेदार होते हैं। यकीन माने माधुरी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दिया के मन में ये सब कुछ चल रहा है। और आपने सही कहा, बच्चे गलती करते हैं तो सवाल माता पिता की परवरिश पर ही उठते। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा माधुरी जी, और इसके साथ आपको जो करना है आप कीजिए, क्योंकि आपकी बहू के साथ साथ ये हमारी बेटी भी नहीं रही। और दिया, तू जो अर्जुन से पैसे मांग रही थी ना, उससे अपने लिए एक नया घर खरीद लेना, क्योंकि आज के बाद तेरे लिए तेरे माँ बाबा के घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। I'm sorry, माँ। I'm sorry। पर मैं आपको सच नहीं बता सकती, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए मेरे रिश्ते से ज्यादा जरूरी मेरे बाबा की जिंदगी है। ये क्या मरीजों वाला खाना बनाया है? मैं ये खाऊंगा? इसमें ना मिर्च है ना नमक। दीपिका कहाँ है? भैया भाभी आज बुलाओ उसे जल्दी। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? बनो, तू जा किचन में जा। जी। माँ आपको पता है ना, मुझे ये फीका खाना बिल्कुल नहीं पसंद। आज खाना बन्नों ने बनाया है। क्यों? दीपिका कहाँ है? दीपिका आराम कर रही है, पर तुझे तो शायद ये बात पता ही नहीं होगी। अब बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा माँ? एक ही कमरे में रह के अपनी पत्नी की परेशानी तो नहीं समझ पाता बेटा। बेटा, रिश्ते पौधे की तरह होते हैं, उन्हें सींचना पड़ता है। अगर पौधा सूखने लगे ना, तो बारिश भी उसे फिर से हरा भरा नहीं कर पाती। मैं देख रही हूँ बेटा, तू दीपिका का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। माँ प्लीज, अब आप शुरू मत हो जाओ। मेरे पास और भी बहुत काम है। उसकी तरह बीमार होकर घर में रहने की लिबर्टी नहीं है मेरे पास माँ। मुझे ऑफिस भी संभालना होता है। बेटा, लव तो समझने की कोशिश कर। ऐसे बात नहीं करते बेटा। घर को घर परिवार की औरतें ही बनाती हैं। तेरे पापा को इतने सालों से कोशिश करके भी मैं ये बात नहीं समझा पाई। कम से कम तुम लोग तो समझो। दुख होता है बेटा अपने बच्चों को वो सब बातें कहते हुए सुनकर जो तेरे पापा कभी कहा करते थे और मुझे तकलीफ हुआ करती थी। एक औरत को सबसे ज्यादा इज्जत अपने पति से मिलनी चाहिए। और क्या मांगती है बता एक पत्नी? बस अपने पति का थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा प्यार। तू दीपिका को इतना भी नहीं दे सकता? माँ, अर्जुन ने तो दोनों ही दिया था ना दिया को, साथ भी और प्यार भी। फिर क्या हुआ? यहाँ सबने देखा। और आप तो जानते हैं ना, अर्जुन ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। लव, मैं तो कहती हूँ दिया को जो भी चाहिए ना उसे दे देते। ओह, सो यू मीन टू से हम कोर्ट कचहरी से डर के उसे सब कुछ दे दे, फिर कल को वो एलिमनी के नाम पे हमसे कुछ भी मांग सकती है और हम दे दे। हमारे ज्वेलरीज, फ्लैट्स, हमारे इस घर में और बिजनेस में हिस्सा, हम सब कुछ दे दे। लुक दीपिका, तुम सिर्फ घर संभालो। इन सब कोर्ट कचहरी के मामले के लिए तुम बहुत ज्यादा इमेच्योर हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इन सब चीजों से कैसे डील करना चाहिए। आपको बड़ा आइडिया है। इससे पहले कितने डिवोर्स करवा चुके हैं आप? मैं सरप्राइज नहीं हूं आपकी बातें सुनकर। वैसे भी इस घर के मर्दों की तो आदत है
कि औरतों पर चिल्लाकर उनसे बदतमीजी करके अपनी मर्दानगी प्रूफ करने की। एलिमिनी डिस्कस कर रहे थे आप? ओहो, आई अंडरस्टैंड। एलिमिनी के नाम पर आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, है ना? क्योंकि आप लोग तो कुछ देना जानते ही नहीं। जो लोग औरतों को टाइम और रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, वो एलिमिनी क्या खाक देंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, अपने आप को खानदानी परिवार कहते हुए। जो परिवार औरतों से बनता है, आप लोग उन्हीं का सम्मान नहीं करते। हाउ डेयर यू! इन बूढ़ी आंखों ने बहुत दुनिया देखी है। मेरा अनुभव इतना गलत नहीं हो सकता। ये तलाक, ये घर छोड़ के जाना, ये गहनों की चोरी मेरी दिया नहीं कर सकती। कम से कम पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो सच बता, क्यों कर रही है ये नाटक दिया? बोल न दिया, क्यों कर रही है नाटक? नहीं तो भाई, दरवाजा खोलो। अर्जुन तुम्हें डिवोर्स देते। सही कहा आपने, नाटक ही तो कर रही थी मैं। नाटक तो मैं तब कर रही थी जब इस घर में आई थी। और कैसे ना करती? अगर मैं वो नाटक नहीं करती तो इस घर में मुझे कोई रहने थोड़ी ना देता। आप, माँ, भाभी मुझ पर विश्वास कैसे करते? इसीलिए अच्छा बनने का नाटक करना पड़ा मुझे। जो दिया आज आपके सामने खड़ी है, वही मेरा असली रूप है। बहुत दिल कर रहा है आपसे अपने मन की बात कहने का दादी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। किसका फोन था? दीपिका, आजकल बहुत ज्यादा सवाल नहीं करने लग गई हो तुम। बिजनेस संभालता हूँ, 1000 लोगों के फोन आते हैं मुझे। अब पल पल का हिसाब मैं तुम्हें दूं कि किसका फोन आता है किसका नहीं? लव, आप हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? क्या गलती की है मैंने? कभी आपका अपमान किया है या घर में किसी का भी? ऐसा क्या किया है मैंने लव? मतलब क्या कमी क्या रह गई है? क्या मैं आपके काम पूरे नहीं करती हूँ? क्या ऐसा क्या किया है जो आप हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं? दीपिका प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे आज बहुत काम है। नहीं लव, आज नहीं। हर बार आप ऐसा करते हैं। जब भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ, आप हमेशा मुझे टाल देते हैं। लेकिन आज नहीं, आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। प्लीज बोलिए, क्या गलती है मेरी? जवाब दीजिए। क्या बोलूं मैं? क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए तुम्हें बताओ मुझे। पूजा करूं तुम्हारी? हाँ, आरती उतारूं, पाँव दबाऊं मैं तुम्हारा? इतना सब करता हूं तुम्हारे लिए, क्या काफी नहीं तुम्हारे लिए? ये घर, गाड़ियां, जेवर, रानियों जैसे रखता हूं तुम्हें। इतना सब पैसा किस लिए कमाता हूं? तुम्हारे लिए दीपिका। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ, बताओ ना। आप चाहिए मुझे लव। आपका वक्त, आपका प्यार। लव, ये घर, ये पैसे, ये सब आपसे है। अब आपके बिना ये सब कुछ भी नहीं है। आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए, ये घर, ये पैसे, ये ज्वेलरी, सब। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मुझे आपकी पत्नी होने का अधिकार चाहिए लव। प्लीज मुझे ये अधिकार दे दीजिए। प्लीज लव, प्लीज। छोड़ो मुझे। लव, लव। क्या करूं बता, अर्जुन फोन पे भी नहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने बोला ना, मेरी बात हुई है उससे। वो कल रात अपने किसी दोस्त के घर पे था, आ जाएगा, डोंट वरी। पता नहीं ये लड़का क्यों ऐसे करता है।
टेंशन के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई। आज आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी माँ। बेटा अर्जुन। हाँ माँ, आज से इस घर में मैं, आप, हम सब की चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि आज मैं इस घर में सबकी परेशानियां दूर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। दिया मुखर्जी, दिया मुखर्जी। क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? तुम और घर वाले मुझसे मिलकर माफी मांगने वाले हो क्या? आइए। तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, तो आज मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। एंड थैंक यू टीना, आज यहां पे आने के लिए। फिर कैसी लगी स्कीम? अब तो खुश हो ना? आज तुम्हें इस घर की सारी झंझटों से आजादी मिल जाएगी। बस थोड़ी देर कोऑपरेट करने की एक्टिंग कर लेना, और वो तो तुम्हें अच्छे से आती है, और उसके बाद तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा। सिर्फ डिवोर्स से काम नहीं चलेगा मिस्टर अर्जुन अग्रवाल। जब तक इस घर की प्रॉपर्टी में मुझे मेरा हिस्सा और पैसे नहीं मिल जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? किस अधिकार से तुम हिस्सा मांग रही? हाँ? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। मेरा विश्वास तोड़ देगी, यकीन ही नहीं होता। इस घर की खुशियों के लिए अपनी जान पे खेलने वाली लड़की मां के गहने बेच आई। मुझे यकीन नहीं होता। इस घर में सबसे ताने सुनने वाली लड़की अपने संस्कार भूलकर मां से ऐसे बात करेगी, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ अर्जुन, जब मैंने भी दिया के बारे में ये सब सुना ना, आई वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड। ऐसा लगता है हम इस दिया को जानते ही नहीं, क्योंकि हमारी दिया तो ऐसा कुछ करती ही नहीं थी। टीना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी दिया है ही नहीं? क्या क्या मतलब है तुम्हारा अर्जुन? क्या हुआ टीना, तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लग रही हो? जो मैं कह रहा हूं, क्या वो सच तो नहीं? सच है या नहीं? तुम ये क्या कह रहे हो अर्जुन? और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अर्जुन। यही कि जिस दिया ने मैच हारा, जिस दिया ने गहने बेचे, वो असल में दिया थी ही नहीं। वो पीहू थी। तुम्हारे आदमी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है टीना, और बाबा भी घर आ गए हैं।
जाओ, अब तुम भी जाओ अपने असली ससुराल। वैसे भी बड़ी जल्दी थी तुम्हें अपने ससुराल जाने की। चलिए हमारे साथ। और निहारिका जी, आपकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से हम आपको अभी अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी किडनैपिंग की प्लान में आप भी शामिल थी और इस केस में आपकी इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। इसीलिए आपको जब भी बुलाया जाए आप तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। चलिए, ले चलिए। 1 मिनट ऑफिसर। ये थप्पड़ मेरे बाबा को तकलीफ पहुंचाने के लिए और उस वार के लिए जो तुमने पीठ पीछे किए। और ये थप्पड़ मुझसे मेरे पति को अलग करने की कोशिश के लिए। अपनी जिद और अपनी जीत के लिए तुम इतना गिर गई कि एक पत्नी और एक बेटी को तुमने लाचार कर दिया। उसे कमजोर बनाने के लिए बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गई, हर गिरने वाली चीज टूटती नहीं है। और फिर मेरी ताकत तो हमेशा मेरे पास रहती है। ऑफिसर, लेके जाइए इसे। ले चलिए। चलिए। ये चाट, ये फुचके, ये सब मेरे लिए। इन्हें देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। भाभी, ये सब आपने मेरे लिए बनाया? थैंक यू सो मच। नहीं दिया, नहीं, ये सब मैंने नहीं बनाया है। आपने नहीं बनाया? तो फिर? माँ, आपने बनाया ये सब मेरे लिए? बेटा, मुझे कहाँ आता है पुचके बनाना। अच्छा, अगर आपने भी नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? जिसने भी बनाए हैं बहुत स्वाद बने हैं। दादी, थैंक यू सो मच। आपने बनाया ना ये सब मेरे लिए? आपको पता है ये सब मेरे लिए कितना स्पेशल है? स्पेशल तो है, लेकिन इसका थैंक्स मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये तो मैंने बनाया ही नहीं है। अगर आप तीनों ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? मार्केट से? अर्जुन, तुमने बनाया ये सब? ऑफ कोर्स मैंने बनाया, और कौन बनाएगा? आफ्टर ऑल तुम्हारा ट्रेनर हूँ, और ट्रेनर को अच्छे से पता है स्टूडेंट को कब क्या खिलाना है। और मेरी कुकिंग स्किल्स तो तुम्हें पता ही है। चलो जल्दी से खाओ। और हाँ, मुझे जज मत करना। लो। कैसा लगा? करण इतना नीचे गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। हर बार की तरह वो इस बार भी बच जाएगा। अर्जुन, सच ना ही कभी मिटता है ना ही कभी छुपता है। सच सूरज की रोशनी की तरह होता है, चाहे कितना भी अंधेरा हो, रोशनी अपना अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही लेती है।
डॉक्टर सेन का मर्डर करवा के उसने अपने पापों का घड़ा और भी भर लिया है। पर दिया, मैं सोच रहा हूँ उस दिन उसे कैसे पता चला कि हम डॉक्टर सेन से मिलने वाले थे? हो सकता है उसे उन पेपर्स के बारे में पता चल गया हो जो मैंने रिकॉर्ड रूम से लिए थे, इसीलिए शायद उसने पहले डॉक्टर सेन को किडनैप करवाया और फिर उनका मर्डर। नहीं दिया, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर सेन का किडनैप पहले हुआ था और मेरे कैंप पे रहने वाली बात किडनैप के 2 दिन बाद पता चली, तो शक पहले कैसे हुआ? और अगर शक हुआ तो 2 दिन तक उसने मुझ पर या तुम पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये दोनों बातें कनेक्ट नहीं हो रही है। दिया, अगर करण को डॉक्टर सेन को मरवाना ही था तो किडनैपिंग के दिन क्यों नहीं मरवाया? अर्जुन, वो भी पता चल जाएगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस मर्डर के पीछे करण का ही हाथ है और वो इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश करेगा। और करण के इन्फ्लुएंस में आके मीडिया भी इस मर्डर की खबर को ज्यादा वेटेज नहीं देगी, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे अर्जुन। इस खबर को कोलकाता की हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन होना चाहिए, लेकिन उस सबसे पहले हमें वो पेपर्स कैंप से लाने होंगे। और अर्जुन, ये काम हमें आज रात को ही करना होगा। अर्जुन, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अर्जुन, ये वक्त कमजोर होने का नहीं है। हमें करण को उसकी किए की सजा दिलवानी होगी, और ये तभी मुमकिन है जब तुम्हारे ड्रग केस का हर एक सच सबके सामने आएगा। अगर अर्जुन और दिया को सच के बारे में पता चल गया तो बहुत से राज सामने आ जाएंगे। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। चलो अर्जुन, यहां से चलते हैं। नहीं 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 दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ आए हैं तो पेपर्स लेकर ही जाएंगे। बहुत इंतजार था इस पल का, पर आज जब हम इस पल के इतने करीब हैं, सच के करीब हैं, तो थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी मेरे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? भूल गई हो तब भूलने का नाटक कर रही हो। याद नहीं है उस रात की बात? आपके बेटा अर्जुन अग्रवाल ड्रग्स देता है, आप जानती है बाड़ी में? क्या जानती है बाड़ी में? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। माधुरी, सच की एक विशेषता है, एक खूबसूरती है। हम सच से भागते हैं या भागना चाहते हैं, लेकिन सच हमसे कभी दूर नहीं जाता, साए की तरह हमारे पीछे पड़ा रहता है। अर्जुन, मैंने इसमें छुपाई थी। अर्जुन, पेपर्स। अर्जुन अग्रवाल! उनसे बात करनी पड़ेगी। अर्जुन अग्रवाल आ रहे हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। आओ जल्दी। आपने ड्रग्स क्यों लिया? आपने ड्रग्स क्यों लिया? आप बोलिए। जब उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं था, तब केवल माँ मेरे साथ थी, जिन्हें यकीन था कि मैं गलत नहीं हूं। तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना, अपने बेटे पर झूठा ड्रग केस का इल्जाम लगते हुए देखना। मुझे उस रात के बारे में कोई बात नहीं करनी, कुछ याद नहीं करना, मुझे कुछ नहीं। बोलिए मिसेस अग्रवाल। हाँ, उस रात मैंने जो कुछ भी किया आपको और इस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए किया।
दी आई थिंक कोई आ रहा है। तुम्हें ये बोलना ही होगा माधुरी, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, वरना हमारी रेपुटेशन, हमारा बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वैसे भी करण ने और खुराना ने मुझे धमकी दी है, मुझे कोई भी फॉल्स केस में फंसा देंगे, वो फ्रॉड केस में फंसा देंगे, जेल भेज देंगे मुझे। प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल सकती, अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी में बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज मुझे ऐसा करने के लिए मत कहिए। मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूं। नहीं प्लीज नहीं माधुरी, मैं एक अच्छा पति नहीं हो पाया, एक अच्छा बाप नहीं हो पाया। हाँ, अर्जुन अगर बैडमिंटन खेल ले तो हो सकता है ये बाप उसके किसी काम तो आया। इतनी तो तसल्ली मुझे मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है करण और खुराना मुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, हो सके तो मुझे नहीं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, मैं सब करने को तैयार हूँ, मैं झूठ बोलने के लिए भी तैयार हूँ। आप सिर्फ मुझसे वादा करिए कि आप अर्जुन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। नहीं बर्बाद होने दूंगा, नहीं बर्बाद होने दूंगा। मुझे माफ कर देना अर्जुन, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तेरे पापा को बचाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। मुझसे नफरत मत करना बेटा, मैं तेरी नफरत नहीं सह पाऊंगी। नहीं, किसी को सच नहीं पता चलेगा। कौन सा सच माँ? कोलकाता बैडमिंटन अकादमी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर रमेश सेन का मर्डर हुआ है, एकेडमी का अथॉरिटी चुप क्यों बैठे हैं? जवाब चाहिए, जवाब। करण माथुर को बाहर आना पड़ेगा। करण माथुर, हाय हाय, करण माथुर, हाय हाय। इन सब का आरोप यही है कि डॉक्टर रमेश सेन के मर्डर के पीछे इसी एकेडमी का कोई न कोई संबंध जरूर है, और इन सब का दावा यही है कि इनके पास सूचना है कि डॉक्टर सेन इसी एकेडमी में कार्यरत थे और कुछ ही दिनों पहले अचानक गायब हो गए। जी हाँ, और इन सब का मानना यही है कि डॉक्टर सेन के पास इसी एकेडमी से जुड़े कोई न कोई गंभीर सूचना थी, और डॉक्टर सेन के मर्डर हो जाने के और गायब हो जाने के पीछे करण माथुर का हाथ था। हालांकि करण माथुर के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस की पूरी तरीके से मदद करने की आश्वासन दी है, फिर भी सबको करण माथुर के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। कोलकाता बैडमिंटन अकादमी बंद करो, बंद करो। कोलकाता बैडमिंटन अकादमी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेलो दादा, काम हो गया। गुड जॉब रौनक, गुड जॉब। ऐसे ही प्रेशर बनाए रखो। करण माथुर पर जितने सवाल उठाओगे मीडिया इस खबर को उतना ही कवर करेगी। ओके, कीप मी पोस्टेड। ओके दादा। प्रोटेस्टर्स को कैसे भगाना है भी मैं ही बताऊंगा। मगर सर, 2-4 डंडे मारो, अपने आप चले जाएंगे। पर सर, इन प्रोटेस्टर्स के साथ बाहर मीडिया भी है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये लोग डॉक्टर सेन के मर्डर का इल्जाम आप पर क्यों लगा रहे हैं?
What looks like I care? श्योर अर्जुन ने इन लोगों को यहाँ भेजा होगा। एक काम करो, पुलिस को फोन करो और कहो कि एकेडमी के बाहर प्रोटेस्टर्स तोड़फोड़ कर रहे हैं। जाओ। ओके सर। मैं जानता हूं तेरे हाथ कोई इंफॉर्मेशन तो जरूर है अर्जुन। तुझे क्या लगता है इंक्वायरी के कुछ पेपर्स चुरा के तू मुझे गलत साबित कर देगा? सरप्राइज, यू स्टिल हैवंट फिगर्ड मी आउट मैन। तेरे करियर की तरह अब इन इंक्वायरी पेपर्स का कैसे नामो निशान मिटाता हूं, तू देख। I'll show you. अर्जुन ने एकेडमी से जो इंक्वायरी पेपर्स चुराए हैं, मुझे वो चाहिए एट एनी कॉस्ट। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज हमने अपनी जंग की तरफ पहला कदम रख दिया है। हाँ दिया। डॉक्टर सेन की मौत जाया नहीं जाएगी। बस हमें मिलकर इनके साथ काम शुरू करना है और कुछ नहीं। लेकिन अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है ये अंजलि अग्रवाल है कौन? आजकल तुम्हारी छोटी मौसी तुम्हें बहुत फोन कर रही है, नहीं? अब हाँ कुछ वो छोटी मौसी को मैं बहुत याद आ रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। वो उन्हें कुछ सामान चाहिए था जो उनके वहां पे नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं उन्हें वो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? ट्रस्ट का मतलब समझती हो निहारिका? हाँ? अगर उस दिन माँ ने मुझे नहीं रोका होता ना तो ट्रस्ट मी, इस वक्त तुम अपने मायके में होती। कहाँ है वो कागज? चलो यार यहाँ से निकलते हैं। देखो ये लोग तो कब से यहाँ पे धरने पे खड़े हुए हैं। देखो ना वो करण माथुर बाहर आया ना उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट। ये लोग कह तो रहे हैं कि वो डॉक्टर सेन के मर्डर केस के साथ करण माथुर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सबूत कहाँ पर है? मेरी मानो बिना किसी सबूत के इतने बड़े हस्ती के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। चलो निकल लेते हैं यहाँ से। रुक जाओ यार, दोस्त हो इसीलिए बता रही हूँ। सुना है इस मर्डर केस का कनेक्शन अर्जुन अग्रवाल के 5 साल पुराने केस से जुड़ा हुआ है। क्या बोल रही हो? और खबर मिली है कि थोड़ी देर में अर्जुन अग्रवाल भी यहाँ पे आने वाला है करण माथुर के खिलाफ सबूत लेकर। कौन से पेपर्स अर्जुन? वही जो दिया कैंप से लेकर आई थी। 5 साल पहले मुझ पर जो बैन लगा था उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पेपर्स कहाँ है भाभी? मैंने कोई पेपर्स नहीं लिए। कौन से पेपर्स के बारे में बात कर रहे हो तुम? भाभी ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? पेपर्स कहाँ है बताइए। भाभी वो पेपर्स हमारी आखिरी उम्मीद है, प्लीज दे दीजिए। तुम अभी अपनी छोटी मौसी से बात करी थी ना? हा? अब कुछ तुम क्या कर रहे हो? फोन दो। हारिका छोड़ो मुझे। ट्रस्ट मी, मैं मौसी जी से बात कर रही थी। फोन दो। मुझे देखने दो पहले। फोन दो। अरे क्या चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है ये सब? अब खुद पूछे ना माँ, अपनी बहू से खुद पूछे। आप ही ने तो रोक के रखा इसे। पहले टीना अब करण। इस घर के दुश्मनों से इसे बहुत लगाव है। खुश ये सब तो क्या बोल रहा है बेटा? मैं सही कह रहा हूँ माँ। आज इसने अर्जुन के रूम से पेपर्स चुराए। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई पेपर्स नहीं चुराए। अच्छा, पासवर्ड दो मुझे। पासवर्ड दो निहारिका। निहारिका मुझे पासवर्ड चाहिए प्लीज। पासवर्ड दो। कुछ क्या कर रहे हो? छोड़ो। पासवर्ड दो। कुछ निहारिका बोलो। Have you got the papers? करण
निहारिका का फोन अर्जुन के पास। का मतलब अर्जुन सही कह रहा था, तुमने करण के कहने पे अपने घर पे चोरी की। कुछ मैंने पेपर चोरी नहीं किए, कुछ नहीं किया है मैंने। कुछ ये क्या कर रहा है तू? उसकी बात तो एक बार सुन ले। नहीं माँ, अब ये इस घर में नहीं रहेगी, लेकिन उसके पहले तुम अर्जुन के पेपर्स निकालो। कुछ मेरे पास पेपर्स नहीं है कुछ। भाभी प्लीज बता दीजिए ना। देखिए भाभी, अर्जुन का फ्यूचर और हमारी पूरी लाइफ उन पेपर्स पे डिपेंड करती है। प्लीज भाभी बता दीजिए। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पेपर्स नहीं है। हाँ, मुझे करण माथुर ने कहा था पेपर्स चुराने के लिए, लेकिन मैं जब अंदर गई, मतलब जब मैं अर्जुन के कमरे में गई, वहां मुझे पेपर्स नहीं मिले। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुछ मैंने पेपर्स नहीं चुराए। कुछ प्लीज मेरा यकीन करो। कुछ नहीं कर सकता तुम पर यकीन निहारिका। इस घर में प्रॉब्लम्स की वजह कभी टीना थी ही नहीं, तुम थी। तुमने दिया उसका साथ, और आज जब वो नहीं है तो तुम करण का साथ दे रही हो। छी। कुछ तुम्हें जो भी देखना है ना देख लो, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। निहारिका तुम इस घर में अब नहीं रह सकते। I'm done. We are done. भैया 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 प्लीज आप शांत हो जाइए। अभी आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? आपको उस करण को सपोर्ट करके क्या मिलेगा? प्लीज भाभी बता दीजिए पेपर्स कहाँ हैं? अरे मैंने पेपर्स नहीं चुराए हैं, मैंने बताया तो है। करण ने मुझे कहा था चुराने के लिए, लेकिन मैंने पेपर्स नहीं चुराए, नहीं चुराए। कुछ वो कह तो रही है कि करण से उसकी बात हुई थी। अगर उसने पेपर्स लिए होते तो वो भी बता देती ना बेटा। क्यों छुपाती इस बात को? इसने तो वो भी नहीं बताया था माँ। अब पकड़ी गई है तो रोने का नाटक कर रही है। इन पेपर्स को लेके तुम परेशान थे ना करण? लो, ये पेपर्स तुम्हें मिल गए। अरे वाह, इसे कहते हैं चोर के घर में हेरा फेरी। इसका मतलब पेपर्स आपने चुराए थे। कम ऑन करण, पेपर्स किसने चुराए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन पेपर्स के बिना, यानी कि इन सबूतों के बिना अर्जुन कुछ नहीं कर पाएगा। अब चाहती थी ना कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दूं? ठीक है, मैं निहारिका को डिवोर्स नहीं दूंगा। वो यहाँ पे रह सकती है, लेकिन इसे इस घर में अपने लिए हर एक दिन अपना खाना, अपना रहना, हर कुछ कमाना पड़ेगा। तब जाकर शायद इसे पता चले कि घर की वैल्यू क्या होती है। वो क्या है ना माँ, आज तक हमने इसके सारे नखरे उठाए, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। अगर निहारिका को इस घर में रहना है तो इससे अब हमारे नखरे उठाने पड़ेंगे। हम इससे इसी की तरह डिमांड्स करेंगे, और ये हमारे सारे डिमांड्स मुस्कुराते हुए हंसकर पूरा करेगी। अगले 7 दिनों तक इस घर की सारी जिम्मेदारी, हर एक काम निहारिका करेगी माँ। कुश, अपनी पत्नी से नाराजगी जताने का ये कोई तरीका नहीं होता है। निहारिका इस घर की बहू है। भाभी मैंने कहा ना, बीच में कोई नहीं आएगा। प्लीज प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, करूंगी मैं झाड़ू पोछा। हाँ करवा लो। वैसे भी बहुरानी जैसी ट्रीटमेंट तो मिली नहीं मुझे, तो नौकरानी सही। क्या पता मुझे नौकरानी बनाने के बाद तुम्हें तुम्हारे पेपर्स मिल जाए। कुछ एक काम करो, तुम ये भी रख लो, ये सारे गहने रख लो। तुम ये लो नहीं पकड़ो, तुम पकड़ो लो। नहीं चाहिए मुझे ये सब। और हाँ, बन्नू और पार्वती जो कपड़े पहनते हैं ना, वही कपड़े दे दो मुझे, वही पहनूंगी मैं। नौकरानी हूँ ना मैं, तो नौकरानी जैसे दिखने भी तो चाहिए। हे भगवान, दे दो। मैं छोड़िए, दिया
दिया इस बार नहीं प्लीज। इसने जो गलती की है उसका खामियाजा इसे भुगतना ही पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा तो भरना ही पड़ेगा। बहुत खेल खेले इसने तुम्हारे साथ, और नहीं। बेटा कुश, मैं समझती हूँ हो सकता है तू निहारिका से बहुत नाराज है, मगर उसे एक आखिरी मौका देकर देखना प्लीज। देख बेटा, हमने तो पूरे घर में छानबीन कर डाली पेपर्स के लिए, है ना। पेपर्स तो वैसे भी कहीं मिले नहीं। हो सकता है निहारिका जो कह रही हो वो सच हो। भाभी, आपको ऐसे देख के बहुत बुरा लग रहा है मुझे, और कुश पर गुस्सा भी आ रहा है। वो क्या है ना, अपनों को तकलीफ में देखकर खुद का सुकून चला जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ये पेपर्स मेरे काम के थे, मैं कुछ को सपोर्ट नहीं करूंगा, आप ये मत समझिए। एंड भाभी, तकलीफ होती है सोच कर कि आपने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। टीना का साथ दिया, कभी करण का साथ दिया, लेकिन भाभी वो पराये हैं, और गलत भी। आज नहीं तो कल उनका गेम ओवर हो जाएगा। जैसे टीना जेल गई वैसे करण भी जेल जाएगा, क्योंकि सच को सामने आने में केवल 7 दिन का फासला है। लेकिन भाभी, मैं जब सोच रहा था आपका क्या होगा। आप तो हमारी अपनी हो, तो जरा सोचना इस बारे में। सर, कुछ तो गड़बड़ है। हमने उन सभी लोगों को कॉल किया था जिनका नाम आपने हमें दिए थे, बट सरप्राइजिंगली हम जिन्हें भी कॉल कर रहे हैं उनमें से कोई भी इंसान कोलकाता में है ही नहीं सर। वो सभी लोग 6-7 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन चले गए हैं। इसका मतलब हमसे पहले अर्जुन उन तक पहुंच गया। सारे लोग अर्जुन के साथ हैं। 7 दिन बाद अर्जुन इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आएगा। गेट आउट, गेट आउट। यस सर। मीडिया को एविडेंस दिखाने का बहुत शौक है ना तुझे अर्जुन? तो मैं तुझे दिखाता हूं एविडेंस किसे कहते हैं। अर्जुन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? दिया, इंक्वायरी कमीशन में जो 3 लोग मेरे केस में शामिल थे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। क्या? दिया, मेरे केस के वक्त इन तीनों की उम्र 70 के आसपास थी, और इन तीनों की डेथ बीमारी से हुई। अब हम क्या करेंगे? दिया, यही लोग थे जो हमें अंजलि अग्रवाल के बारे में बता सकते थे। अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि अंजलि अग्रवाल के नाम मिलने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा केस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। नहीं दिया, पता नहीं क्यों दिन पर दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि अग्रवाल हमारे केस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। अर्जुन, हो सकता है करण ने। नहीं दिया, तुम बार बार अंजलि अग्रवाल को हमारे केस से जोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हो सकता है उसका हमारे केस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, क्योंकि बैडमिंटन से जुड़ा कोई भी इंसान उसे नहीं जानता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो भी है ये बैडमिंटन की दुनिया से नहीं है। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? अगर अंजलि अग्रवाल का बैडमिंटन से कोई कनेक्शन ही नहीं होता तो वो तुम्हारे अगेंस्ट स्टेटमेंट देती ही क्यों? I mean, मुझे तो और कोई रीजन नजर नहीं आ रहा। तुम खुद सोचो। सोचो अर्जुन। नहीं दिया, तुम मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करो। एक इंसान है जिसका अंजलि अग्रवाल के साथ कनेक्शन निकल सकता है। कौन? $8,000 की तनख्वाह,
आजकल की महंगाई में इतने कम पैसों में कैसे गुजारा कर लेती हो तुम? बेटे का स्कूल, पति की दवाइयां, कैसे मैनेज करती हो? अब इतनी गरीबी तो सिर्फ एक चमत्कार ही दूर कर सकता है, और ये चमत्कार हो सकता है। ये पैसे देख रही हो, 25 लाख है। ये लो, 5 लाख और 30 लाख हो गए। सारे मिलेंगे अगर तुम। अरे बोलिए ना, मुझे क्या करना पड़ेगा सब? अर्जुन, किस इंसान का कनेक्शन हो सकता है अंजलि अग्रवाल से? मिस्टर अग्रवाल। देखो दिया, मिस्टर खुराना मिस्टर अग्रवाल को बिजनेस डील प्रोवाइड करवाते थे। हो सकता है उन्हें अब्लाइज करने के लिए मिस्टर अग्रवाल ने अंजलि को प्लेस किया हो। वैसे भी अपने फायदे के लिए अपनों को दांव में लगाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। शायद अर्जुन ठीक कह रहा है। करण और अर्जुन के बीच में हुए इंसिडेंट में मैंने अर्जुन का साथ नहीं दिया था। आपके कहने पर मैंने करण का साथ निभाया था। दिया, जल्द से जल्द हमें पता लगाना पड़ेगा कि अंजलि अग्रवाल का मिस्टर अग्रवाल के साथ कनेक्शन है या नहीं। अर्जुन, अर्जुन, कहाँ हो तुम? अर्जुन, अर्जुन, इसीलिए मैं प्रॉमिस करता हूं, अगले 7 दिनों में आप सबके सामने उन पेपर्स के साथ उन लोगों के नाम भी शामिल होंगे जिन्हें मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए करण ने फोर्स किया था। नहीं अर्जुन, ये बैडमिंटन कोर्ट मेरा है और मैं तुझे अपनी जगह पर पैर नहीं रखने दूंगा। ये मेरी जगह है और यहां सिर्फ मेरे